चंद्रिका जी, वसुधा को अपने घर की बहू स्वीकार करना आपके सुहाग के लिए अनिष्टकारी है। अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी, पिछली बार की तरह कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कुछ? चंद्रिका जी, नियति के फैसले की एक निर्धारित अवधि होती है और इस समय कोई व्रत, कोई भी अनुष्ठान वसुधा को स्वीकार करने का मार्ग नहीं हो सकता। और आप भी काल को चुनौती देने का प्रयास मत कीजिएगा। शांत मन से सही और अनुकूल समय की प्रतीक्षा कीजिए। गुरुजी, समय ही तो नहीं है हमारे पास। फिर माँ जैसा को कुछ भी हो गया तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर देंगे। ईश्वर पर भरोसा कीजिए चंद्रिका जी। जब किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं होता है तो ऊपर वाला ही समाधान देता है, और अब भी वही कोई मार्ग दिखाएगा। जी। देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ चली गई? फोन करके देखती हूँ। देवी हुकुम का फोन भी यही है, फिर देवी हुकुम कहाँ चली गई? बड़े हुकुम, आपने पता है देवी हुकुम कहाँ गई है? उनका फोन यही कमरे में पड़ा है, लेकिन वो कहीं नजर ना आ रही है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है वसु। बड़े हुकुम, ऐसा तो आज तक कभी ना हुआ है कि देवी हुकुम कुछ सोचे, कुछ करे और आपने पता ना हो। कोई तो बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जिसके कारण दादी सा की जान खतरे में होने के बावजूद भी देवी हुकुम मारे को बहू ना स्वीकार पा रही। बड़े हुकुम, ये सवाल मारे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमारी देवी हुकुम इतनी कठोर ना है। या तो फिर मैं बहुत बुरी हूं, या तो कारण बहुत बड़ा है। बताइए बड़े हुकुम, आखिर बात की है? आपने तो सब पता होगा ना, बताइए हमारे को। हम अपने बेटे की जीवन संगिनी के लिए अपने सुहाग को खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। वसु को ये सच मैं नहीं बता सकता, ये हक सिर्फ चंद्रिका का है। मुझसे कुछ मत पूछो वसु, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। सच तो मैं जान कर रहूंगी, पर सबसे पहले देवी हुकुम ने खोजना है हमारे को। आज तक हमने आपकी पूजा में और अपने पत्नी धर्म में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फिर आप हमारे साथ ये क्या खेल खेल रही है? एक तरफ हमारी माजी सा है, दूसरी तरफ हमारा सुहाग। हम उनमें से एक को कैसे चुने? और वसुधा, वो बच्ची हमारी वजह से शादीशुदा होने के बावजूद एक अधूरी सुहागन की जिंदगी जी रही है। आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपराधी हैं। हमसे और ये सब नहीं सहा जा रहा है। आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि
कि हमारी पुकार आप तक पहुंच ही नहीं रही। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को कोड़े क्यों मार रहे हैं? अपनी अपनी आस्था है। ये ना मेरा बेटा से इसने ऐसा लगे है कि इसकी बात भगवान तक ना पहुंच पा रही है, इसलिए इसने ये रास्ता अपनाया है। भगवान अपने भक्तों ने दर्द में ना देख सकते, इसलिए इसने लागे है कि इसने ऐसा तड़पता देख भगवान इसकी पुकार सुन लेवेंगे और जाने अनजाने कोई पाप हुआ हो तो उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। प्रभु, आप में हमारी आस्था अटूट है, उसे टूटने मत दीजिएगा। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। एक उपाय है चंद्रिका जी, ये व्रत आपको करना होगा। 3 दिन और 3 रात तक आपको पानी में खड़े रहकर भगवान का जाप करना होगा। परिवार में किसी का भी व्रत नहीं टूटना चाहिए। सारिका ने व्रत तोड़ दिया। भाभी साहब, हमारे से गलती हो गई, भूख बर्दाश्त नहीं हुई हमारे से। एक डर के कारण तू अपने बेटे और अपने बहू का जीवन बर्बाद मत कर। क्या हो गया आपको? बताइए माँ जी साहब, क्या है आपकी तीसरी शर्त? मसूड़ी ने अपनी बहू स्वीकार कर ली। आप जानती है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। मासा, आइए ना। यह चंद्रिका हमारी नजरों के सामने ना होनी चाहिए। मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल ना देखना चाहूं। अगर माजी साहब को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा चंदा।